कन्हैया कुमार से किसी का कंपेयर करना बिहार में ये हमारी बेवकूफी होगी। कन्हैया कुमार से कंपैरिजन चिराग पासवान का भी नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव का भी नहीं मतलब कि अब समझ ही रहे हैं, सब कमा हो ही गया है, कुछ बचबो क्या किया है। आप लोग तो उल्टा पुल्टा खाली दिखाने में रहते हैं। नीतीश कुमार जी की बात समझ ही ना गए। आप चिराग पासवान 1 लाख वोट से हार रहा था, अच्छा जिताया गया है। अच्छा, समझे? ये तो बहुत बड़ा मैं आरोप कैंडिडेट रहा हूं, मेरे ऊपर एफआईआर करो, जेल भेजो, हाँ, करो। कन्हैया कुमार वो चीज है हाँ, जो सभी गरीब शोषित वंचितों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और वो एक भूमिहार समाज से होते हुए भी, ऊंची जाति से होते हुए भी सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हल्के में मत लीजिए। खेला कर चुके हैं तमिलनाडु कर्नाटका में, साउथ में कर चुके हैं। अब बिहार की बारी है। इस बार का खेला आश्चर्यचकित होगा, सभी खाने चित होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी आने वाले समय में। कट्टो गिलहरी चमक छिलोरानी नचनिया बजनिया को लेकर के अब सत्ता के गलियारों में उनकी चर्चा करेंगे। तो वो कन्हैया कुमार को विरासत में नहीं मिला। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का कुछ ही महीना बाकी है, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार सड़क पर अब उतरते जा रही है। देखिए, हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो कि अब पूरे सड़क पर उतरे हुए हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि बताएंगे आपको कि कांग्रेस का इस बार क्या कुछ होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रोल होने वाला है। विशेष चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि चुनाव में क्या कुछ नया बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, स्वागत है आपका। ये नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ रणनीति होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, 140 वर्ष पुरानी पार्टी, विश्वास योग्य पार्टी, गरीब शोषित वंचित दलितों का हक अधिकार देने वाली पार्टी और आगे दिलाने वाली पार्टी। समझे? और किसी में मादा नहीं है कि सभी लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बेटा के प्रमोशन के लिए करते हैं। और ये ललसा रहता कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए प्रांत का, जनपद का। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये ललसा नहीं रहता है। राहुल गांधी जी देश का चेहरा है, समझे? देश का युवा तुर्क है और उनके सामने अब नरेंद्र मोदी जी भी फीका पड़ चुके हैं। अब हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, वो केंद्र की बात हो चुकी है। मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पे तो हमारे नेता राहुल गांधी जी से किसी का कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। अच्छा। किसी को तुलना भी नहीं किया जा सकता। फिर भी सत्ता में नहीं है साहब। सत्ता में नरेंद्र मोदी जी को बैसाखी पे लाने वाला, 4000 किलोमीटर चल करके देश जोड़ो, धर्म जोड़ो, जाति जोड़ो, सबको, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, गरीब शोषित वंचितों का अधिकार दिलाने के लिए अगर सीने में किसी को ताकत है तो राहुल गांधी जी में। और साहब, यहाँ पे तो सबका फेफड़ा सूख चुका है। अच्छा, बिहार में वो तो 10 किलो 5 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार के नेताओं की बात कर रहा हूँ। और किसी का तो समझिए कि ऐसे हैं तो कोई ऐसे है तो कोई, मतलब कि अब समझ ही रहे हैं, सब कमा हो ही गया है, कुछ बचबो क्या किया है। आप लोग तो उल्टा पुल्टा खाली दिखाने में रहते हैं। नीतीश कुमार जी की बात समझ ही ना गए। तो इस तरह के जब सरकार चल रहा हो तो एक ही पार्टी दिखती है, वो कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी, आपको बता दूं अंकित जी कि आपके पूर्वज भी होंगे ना, तो कांग्रेस की सरकार देखा है, कांग्रेस ने देश को क्या दिया है। जो जर्जर भारत था उसको आधुनिक भारत बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो कांग्रेस पार्टी का है। बिहार में बिहार में श्री बाबू से बड़ा नाम कोई नहीं है जो बिहार के विकास के लिए, दलितों को यह देवघर के मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो श्री बाबू का देन है, श्री कृष्ण सिंह का देन है। अब हम बात करते हैं, सारे जगह की राजनीति कर दीजिएगा, लेकिन बिहार की राजनीति सबसे अलग हो जाती है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस अभी तो सत्ता के दूर दूर तक दिख ही नहीं रही है। आपको पता है ना कि मथुरा से जब कृष्ण उठे थे वृंदावन से, उसी तरह से बिहार में भी कृष्ण है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा। और कृष्ण जी को हल्के में लेना आप लोग की थोड़ा अनदेखी होगी। हल्के में मत लीजिए। खेला कर चुके हैं तमिलनाडु कर्नाटका में, साउथ में कर चुके हैं। अब बिहार की बारी है। इस बार का खेला आश्चर्यचकित होगा,
सभी खाने चित होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी आने वाले समय में। चलिए अब ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने एक अपना आखिरी वो दाव खेला है, कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। और कन्हैया कुमार यहाँ पर युवा के नाम पे इनको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और घूम रहे हैं वो। लेकिन युवा तो चिराग पासवान भी है, चिराग पासवान के भी सपोर्टर, और स्ट्राइक रेट 100 का है उनका, मतलब 5 का 5 सीट उन्होंने जीता है। युवा में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी भी है, तो युवा भी तो यहाँ पे बिहार में ऑलरेडी था ही, अब एक और युवा यहाँ पर घुस गए। देखिए, कोई बड़ा एजेंसी का सर्वे आया था अभी सी वोटर का, उसमें चिराग पासवान जी का जो आप बता रहे स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, उस स्ट्राइक रेट से बहुत पीछे जा चुके हैं, 0 पे आउट हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि वो मैजिक चिराग का नहीं था, वो मैजिक उस हनुमान का नहीं था, वो मैजिक कोई और गेम खेली गई थी। जो मैं चुनाव लड़ रहा था मुझे मालूम है। अच्छा, क्या बता ही दीजिए वो मालूम है। और सुन लीजिए सर, सैया भयो थानेदार तो फिर डर काहे का, जब पैर में सब चीज ततमस्तक हो गए हैं तो साहब वो अपनी वजूद को किसी के पैर में डाल दिए तो जमींदारी तो चलती रहेगी। अच्छा, तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों को से कन्हैया कुमार को कंपेयर ना करें। अच्छा, कन्हैया कुमार वो चीज है जो सभी गरीब शोषित वंचितों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और वो एक भूमिहार समाज से होते हुए भी, ऊंची जाति से होते हुए भी सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन जो जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ना कि यादवों के बाद फौलादी ताकत और संख्या वर्ग वाला जाति कौन सा है? बिहार में पासवान दुसाधे ना है। अब उस जाति का अपने आप को नेता शेर का बेटा कहने वाला अपनी जाति का हिफाजत नहीं कर सकता, सरकार में रह करके अपने क्या कहते समाज को हक अधिकार नहीं दिला सकता सरकार से, वैसा नेतागिरी क्यों? उसके रहते हुए 85 साल की महिला बेटियों की इज्जत जा रही है, मेरी माँ बहनों की इज्जत जा रही है। उनके सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए हमारे समाज के लोग बेरोजगार हैं, हमारे युवा नौजवान लोग को सही शिक्षा दीक्षा नहीं मिल रहा है। साहब कैसा नेता? आप सदन में आप वो आवाज नहीं उठाते जिससे समाज का कल्याण हो सकता है, सोसाइटी का भला हो सकता है। बिहार के मुद्दे पे ही आप बिजली पे बात कर रहे थे, कितना बिजली सस्ता हो गया। आप बात कर रहे थे महंगाई पे, कितना महंगाई कम करवा दिया। यही एनडीए की सरकार ने और भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात किया था, क्या मिल रहे हैं? हरियाणा में उन्होंने बात किया था, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये सब सर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को मैं इसी तरह से देखता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। अच्छा, तो ये द्वेषता फैला करके धर्म जाति को अलग करके और धर्म की राजनीति में सभी को फंसा रहे। युवाओं को रोजगार चाहिए, यही बिहार है ना। बिहार में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे लगातार एनडीए की सरकार रही है। और ये एनडीए की सरकार में जब बीपीएससी के छात्र को पीटे जाते हैं, चौकीदार दफादार को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है और वैसे नेता लोग दिलाने में असफल हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बिहार के दलितों जागो, और नहीं तो घर में बैठ करके हाथ में अपनी चूड़ी पहन लो। अच्छा, जब तुम अपने नेता से सवाल नहीं खड़ा कर सकते, पूछने का ताकत नहीं है कि हाँ आपको हमने मौका दिया, आपको 5 में 5 जिता के सदन में भेजा, फिर भी आप जो पासवानों को, दलितों को काटने का काम किया, संवैधानिक रूप से तोड़ने का काम किया, जाति में बांटने का काम किया, उसी के बीच में पगड़ी आपने पैर में, नीतीश चाचा के पैर में रख दिया। तो ये कहते हैं मेरा हक अधिकार कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है, मेरे बेटी के तौर पे चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल साहब, वैसे नेता लोग आप सिर्फ चिराग करने में, कराने में रहते हैं। हम ऐसे नेता को नेता नहीं मानते, भले ही उस सदन में चले गए, वो माननीय है, माननीय सांसद है, लेकिन मैं बोलने में डरता नहीं हूँ, न डरा हूँ। मैं उनके पिताजी के खिलाफ, उनके चाचा के खिलाफ, मैं खिलाफ लड़ने जमुई नहीं गया। वो हाजीपुर आए और मोदी मैजिक जो भी खेलबेल हुआ बिहार निर्वाचन आयोग के हाथों, चीफ निर्वाचन आयोग के हाथों, और ये साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे सर, निर्वाचन आयोग कहीं नहीं गए, हाजीपुर ही क्यों गए? ऑन रिकॉर्डेड है सब, समझे? तो आप चिराग पासवान 1 लाख वोट से हार रहा था। अच्छा, हार रहा था, जिताया गया है। अच्छा, समझे? ये बहुत बड़ा आरोप कैंडिडेट रहा हूं, मेरे ऊपर एफआईआर करो, जेल भेजो।
करो, अगर आपके है। पास साक्ष्य है, प्रमाण है? अरे साहब, मैं एविडेंस के साथ बोलता हूँ। किस तरह से सिंबल अलॉटमेंट में मैंने सिंबल को 2 दिन तक रोका, क्यों रोका गया? मैंने चैलेंज किया, वो नियमावली को क्यों नजरअंदाज किया गया? सारा ऑन रिकॉर्डेड मेरे पास पेपर है। हाँ, चिराग पासवान ने हलफनामा में फर्जी डिग्री का सारा ये दिया, उसको तो कैंसिल होना चाहिए। इनके कलेजे में दम नहीं था, वही कहा मैंने कि सैया भयो थानेदार, तो फिर डर काहे का। अच्छा, तो अभी आप कांग्रेस पार्टी से के नेता हैं, तो अभी बिहार में कौन सा युवा नेता आपको लगता है कि कौन रियल युवा नेता कौन है? देखिए, हम सब युवा नेता लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे राजेश कुमार राम जी जो ये जनपद का प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी सोच भी राहुल गांधी जी का है और जो राहुल गांधी जी सोचते हैं उसी सोच के साथ बिहार को उन्नत प्रदेश और ये आगे प्रगति की ओर सभी युवाओं को अधिकार दिलाने का, महिला सुरक्षा और ये सब चीजें, लॉ एंड ऑर्डर जो आज चरमराया हुआ है एनडीए की सरकार में, जो गुंडागर्दी चल रही है, माफियागिरी चल रही है, उन सब पे अंकुश लगाने का काम करेंगे और बिहार एक रोल मॉडल पेश करेगी कांग्रेस, जो हरियाणा में पहले रही है। हरियाणा कांग्रेस रही है, आपको बता दूं पंजाब कांग्रेस रही है, दिल्ली कांग्रेस रही है, जो शीला दीक्षित की सरकार में दिखा, वैसा कांग्रेस बिहार बनेगा। आपसे एक आखिरी सवाल होगा, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, इन सबों में सबसे बढ़िया नेता, युवा नेता कौन है? जो सबको साथ लेके चले, समझे? कहीं पे किसी का समीकरण है, कहीं पे कुछ का समीकरण है, कहीं पे कुछ का समीकरण है, वो समीकरण से नहीं चलेगा बिहार। सभी को साथ लेके चलने की कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे और युवा नेता हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं और आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार से किसी का कंपेयर करना बिहार में ये हमारी बेवकूफी होगी। कन्हैया कुमार से कंपैरिजन चिराग पासवान का भी नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव का भी नहीं करेंगे। साहब, गट्टो गिलहरी चमक छिलोरानी नचनिया बजनिया को लेकर के अब सत्ता के गलियारों में उनकी चर्चा करेंगे, तो वो कन्हैया कुमार को विरासत में नहीं मिला है, मेहनत से आए हैं। समझे? विरासत में नहीं मिला कि उनके पिताजी मंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके चाचा जी कुछ थे, उनके कुछ थे, उनको खुद मिला है। जिस तरह से राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान ने संघर्ष करके अपना वजूद बनाया और कांग्रेस पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, इसलिए हम और कन्हैया सब साथ हैं बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महंगाई कम करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ही आपको बता दे कि सब चीज A to Z तक अगर कुछ कार्य कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी और मेरे आदरणीय नेता का जो सोच है, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी। चलिए, देखिए, काफी बड़ा चर्चा हुआ है और बिहार में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, जिसमें कन्हैया कुमार को बिहार भेज दिया है। मतलब इससे पहले वो दिल्ली से चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव का, लेकिन कन्हैया कुमार बेगूसराय से भी एक बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन उनको हार मिली थी। उसके बाद से वो बेगूसराय छोड़ दिए थे, मतलब बिहार छोड़ करके वापस दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में जाकर के उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन फिर से एक बार उनकी बिहार में वापसी हुई है, कांग्रेस के द्वारा उनको वापस से बिहार भेजा गया और बिहार में अब वो पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हमने विशेष चर्चा किया है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी से, जो कि कांग्रेस के वर्तमान में नेता हैं, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कन्हैया कुमार का किसी से कंपैरिजन करना ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब कन्हैया कुमार का किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।